कल हमने जो प्रोबेबिलिटी का वीडियो डाला था उसमें बेस थ्योरम को ट्री डायग्राम से आपको समझाया था, और ये कोशिश की थी समझाने की कि ट्री डायग्राम में ब्रांचेस कैसे बनेंगी और क्या हम याद रखेंगे जो ब्रांचेस बने। ठीक है, कितनी ब्रांचेस होंगी वो डिस्कस हुआ था, और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया हुआ था। आई थिंक आप लोगों ने ट्राई किया होगा, तो अब मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा सबसे पहले, फिर हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, जिस टाइप के एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं उसके सामने बहुत हलवा एक्सरसाइज होगी। फिर शीट करेंगे, और शीट थोड़ी सी टफ भी होगी, क्वेश्चन टफ भी होंगे उसमें। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड ये था, पढ़ते हैं पहले, कि हमारे पास दो बैग थे ए और बी। पहले हम इसका ढांचा बना लेते हैं। एक बैग है ए, एक बैग है बी। अब बैग ए के पास 7 रेड, 3 वाइट और 3 ग्रीन है। फिर इसके बाद सेकंड बैग में 5 3 5, 5 रेड, 3 वाइट और 5 ग्रीन। आपसे बोला गया है कि ए बॉल इज चूजन फ्रॉम बैग ए एंड नोट द कलर एंड पुट इनटू बैग बी अलॉन्ग विथ 5 न्यू बॉल्स ऑफ सेम कलर। यानी इसमें हमने 1 + 5 बॉल्स ऑफ सेम कलर भेजी हैं। ठीक है, अब उसके बाद फिर बी वाले से हमने 2 बॉल्स ड्रॉ की। ठीक, और वो दोनों बॉल केसेस जो आपके पास हैं उसमें से एक रेड और एक ग्रीन है दोनों केसेस में। तो ये तो हमारा मेन बेस हो गया। अब हमारे पास सवाल ये आता है कि हमारे पास जो ब्रांचेस होंगी वो कितनी बनेंगी, और ट्री डायग्राम किनके बीच में बनेगा, ये हमें अब सोचना है। तो देखिए, ए से एक बॉल हमने निकाली है और हमें नहीं बताया गया कि उसका कलर क्या है, हमें कलर नोट कर लेना है। तो आपके पास ए में कितने कलर हैं ये देख लो, रेड, वाइट और ग्रीन, 3 कलर है हमारे पास। इसका मतलब है ब्रांच 3 होंगी। पहला केस, फिर सेकंड केस एंड थर्ड केस। यहाँ से हमने एक रेड बॉल निकाली है फ्रॉम बैग ए। तो एक रेड बॉल के निकालने की प्रोबेबिलिटी 7/13। अब दूसरी हो गई कि ये हो सकता है वाइट निकाली हो, तो वाइट होने की 3/13। और उसके बाद आ गई ग्रीन की बारी, ग्रीन भी 3 है, तो 1 ग्रीन फ्रॉम ए, तो यहाँ से आ गया 3/13। ठीक, अब आ जाओ इस साइड। अब राइट साइड में तीनों में बैग जो है वो आपका बी ही रहेगा। अब देखो, बैग बी की बात कर रहे हैं पहले केस में, कि अगर हमने एक रेड बॉल निकाली और उसको बी में डाला तो उसके संग 5 रेड बॉल और डालनी है अलग से। तो इसका मतलब है आपको टोटल बॉल कितनी डालनी है, 6। तो यहाँ रेड कितनी हो गई, 11, बाकी की एज इट इज। अगर वाइट बॉल हमने 6 डाली होंगी, क्योंकि एक निकाली है, अगर वो वाइट हुई तो 5 और वाइट डालनी है, तो 5 और 1 6। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 रेड और 6 बॉल और ऐड हो गई, तो 9 वाइट, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे 3 पहले से हैं। 9 वाइट और 5 ग्रीन ही रहेंगी। फिर इसके बाद थर्ड केस में अगर ग्रीन गई हैं तो 6 ग्रीन बढ़ जाएंगी, तो 5 रेड, 3 वाइट और 11 ग्रीन हो जाएंगी। ये तो आपका पूरा तैयार हो गया ढांचा, कि भाई ऐसे ऐसे हमें क्वेश्चन में बोला गया है। अब आपसे जो बोला है आगे की बात, उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला केस,
उसमें भी 1 रेड 1 ग्रीन है, और सेकंड केस में भी 1 रेड 1 ग्रीन है। तो हम यहाँ से अब निकालेंगे 1 रेड एंड 1 ग्रीन। अब प्रॉब्लम क्या है उस पर ज़रा बात करो। 2 बॉल निकालनी है, 2 में से 1 रेड है 1 ग्रीन है। ये नहीं बोला है कि फर्स्ट रेड सेकंड ग्रीन या सेकंड रेड फर्स्ट ग्रीन। इसका मतलब है केस बनेगा 2C1। ठीक है, कि 2 में से कोई एक रेड होगी 11/19, एंड जो बची हुई है वो ग्रीन होगी, मतलब 5/18। सिमिलरली इसमें आ जाएंगे इस केस में 2C1। तो एक ग्रीन पहले तो, या रेड कोई भी एक निकाल लो पहले, क्योंकि 2 में से एक कोई रेड, और जो बची हुई है वो ग्रीन। फिर यहाँ पे 2C1 कोई एक रेड, और जो बची हुई है वो ग्रीन। जब सारे केस कंप्लीट हो जाएंगे बेस थ्योरम के, तब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला पार्ट क्या था? द 2 balls drawn from bag B, 2 balls in which 1 red 1 green from bag B। मतलब हमें ये तो पता है कि बैग बी से आएंगी, यानी और राइट में सब बैग बी से ही आ रही हैं। इसका मतलब लेफ्ट नहीं मालूम, तो हमें तीनों केस लेने पड़ेंगे कि 7/13 मल्टीप्लाई 2C1, मतलब 2 × 11 × 5 अपॉन 19 × 18, फिर प्लस सेकेंड केस 3/13 मल्टीप्लाई 2C1 × 5 × 5 अपॉन 19 × 18 प्लस 3/13 थर्ड केस है 2 × 5 × 11 अपॉन 19 × 18। इनको हम कर लेंगे सॉल्व। तो देखो बेस तो सबका 13 × 19 × 18 है। ठीक है, तो कॉमन ही हो गया। यहाँ आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो गया आपके पास 770, ये हो गया 150, और ये हो गया 330। सॉल्व किया तो 770, 330 और 150, तो ये हो गया 1250 अपॉन 13 × 19 × 18। कैंसिल आउट करेंगे 2 से, यहाँ से 9, और अब कैंसिल हो रहा है किसी से? नहीं हो रहा। तो आंसर हो गया 625 अपॉन, तो ये हो गया आपका 625/2223। ये आपका हो गया पहले वाले का आंसर। अब आते हैं हम सेकंड वाले ऑप्शन। सेकंड वाले ऑप्शन में बोला है कि जो 2 बॉल निकाली है 1 रेड 1 ग्रीन है, लेकिन जो बैग ए से आई थी वो वाइट है। प्रोबेबिलिटी 2 balls 1 रेड 1 ग्रीन फ्रॉम बैग ए, सॉरी फ्रॉम बैग बी, एंड द वाइट बॉल फ्रॉम बैग ए इन फर्स्ट ड्रॉ। इसकी प्रोबेबिलिटी, तो अब हमें मालूम है वाइट वाला केस हमारा फेवरेबल है, मतलब ये वाला, तो यही ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 3/13 मल्टीप्लाई 2C1 का 2, फिर 5 × 5 19 × 18 अपॉन, अब तीनों का टोटल, तो 7/13 मल्टीप्लाई 2
इंटू 1135 अपॉन 19 इंटू 18 प्लस 3/13 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 19 इंटू 18 प्लस 3/13 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 11 अपॉन 19 इंटू 18। इसमें 11 इंटू 5 ही है केवल। सॉल्व करेंगे तो 13, 19, 18 तो मल्टीप्लाई में कैंसिल ही हो जाने हैं। क्या बचना है यहाँ पर 150 ऊपर यही बच गया। यहाँ पे आपका हो गया 770 150 और 330 ऐड किया तो ये हमने अभी ऐड किया था 1250 आया था, 5 से डिवाइड हो गया, आंसर हो गया 3/25। तो अगर आपके आंसर्स ये आ रहे हैं सॉल्व होके तो करेक्ट है, नहीं तो कुछ मिस्टेक हुई होगी तो आंसर मैच नहीं करेगा। तो अब आप अपनी मिस्टेक चेक कर लीजिए। क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। तो इस टाइप के आप ट्री डायग्राम से बेस थ्योरम के क्वेश्चंस कर सकते हैं बहुत आसानी से, और इसमें वो लिखने का प्रॉब्लम नहीं रहता क्योंकि हम सारी चीज़ें बेस थ्योरम में समझा देते हैं। और बेस थ्योरम जो है ना वो ट्री डायग्राम से ही बनी है। ट्री डायग्राम का यूज़ करके ही हमने बेस थ्योरम को बनाया है, और कोई भी क्वेश्चन इससे बेस थ्योरम का सॉल्व किया जा सकता है बहुत आसानी से। ठीक, स्कूल वालों की भाई गारंटी नहीं ले सकते हैं हम, क्योंकि थोड़े कम पढ़े लिखे होते हैं और वो वही चाहते हैं कि जो क्या कहते हैं बुक में दिया है वही बनाओ, क्योंकि भाई उन्हें वही आता है। तो इसलिए उनकी मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन बोर्ड की पूरी गारंटी है, क्योंकि बोर्ड में मैं 16 साल से पढ़ा रहा हूँ। और जो भी बच्चों को मैंने बताया हुआ है 100 में से 100 नंबर भी बच्चों के आते हैं, 98 95 भी बच्चों के आते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि क्योंकि जिनके 100 में से 100 98 95 नंबर आ रहे हैं उनका ये गलत हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर 100 में से 100 नहीं आते। तो इसलिए निश्चिंत रहिए आप इस बात के लिए, और मैं मेथड एकदम खुद चेक कर लेता हूँ और तभी आपको बताता हूँ। ठीक, अब आते हैं हम एक्सरसाइज 30 पे। ठीक, 30 में अब पहला क्वेश्चन जो है वो पढ़ते हैं हम और सॉल्व करते हैं। तो मेथड वही रहेगा अपना, ट्री डायग्राम वाला लॉजिक। बोल रहे हैं कि इन ए बल्ब फैक्ट्री 3 मशीन्स, इन ए बल्ब फैक्ट्री वी हैव 3 मशीन्स। एक हो गई ए, एक हो गई बी, एक हो गई सी। ठीक, आगे बोला हुआ है मैन्युफैक्चर 60%, 25% एंड 15% ऑफ टोटल प्रोडक्शन। तो इनका टोटल प्रोडक्शन जो है तीनों का वो ये है, पहले वाला 60%, दूसरा वाला 25% और तीसरा वाला 15%। ठीक, ये इन्होंने की प्रोडक्शन है। आगे बोला है ऑफ देयर रिस्पेक्टिव आउटपुट, तो इसका जो आउटपुट है और फिर इसका जो आउटपुट है और लास्ट वाले का जो आउटपुट है। ठीक, उस आउटपुट में 1%, 2%, 1% आर डिफेक्टिव। तो कुछ डिफेक्टिव पीस भी बने। जो डिफेक्टिव में क्या है लॉजिक कि इसका पहले वाले का बना 1% डिफेक्टिव, इसका 2% डिफेक्टिव, इसका भी 1% डिफेक्टिव। अब आपने एक बल्ब, नाउ ए बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम। देखो ऐसे मैं जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ, अगर ऐसे बनाने से थोड़ा सा मेरा अपना तरीका है बनाने से, थोड़ा ये होता है कि हमारे पास पूरा डेटा होता है सारा जो हमने खुद से बनाया होता है। ठीक है ना, तो ये हमारे क्यूब्स हैं जो हमने खुद बनाए हुए हैं, नोट्स नहीं है।
ये हमने खुद से सोच के बनाया हुआ है, तो हमें पूरी बात समझ में आ रही है और एग्जामिनर को भी समझ में आ रही है कि एक बल्ब फैक्ट्री है जिसने 3 मशीन लगा रखी हैं, उनसे टोटल प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। तो पहली वाली 60% बनाती है, दूसरी 25, तीसरी 15%। फिर इनके आउटपुट में से जो डिफेक्टिव आता है वो 1%, पहले वाले में से, दूसरे में से 2%, तीसरे में से 1%। एंड देन हमने एक बल्ब ड्रॉ किया एट रैंडम, ठीक, फ्रॉम द टोटल प्रोडक्ट एंड इट इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। और हमने देखा कि भाई ये जो बल्ब है ये डिफेक्टिव है, तो हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि इट वॉज मैन्युफैक्चर्ड बाई मशीन सी। ठीक, तो डेटा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें केवल अपना वही ट्री डायग्राम वाला लॉजिक यहाँ पे बैठालना है फिट। ठीक, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे लेट द टोटल प्रोडक्शन ऑफ बल्ब्स इक्वल टू एक्स, यानी एक्स बल्ब टोटल बन रहे हैं क्योंकि परसेंटेज दी हुई है यहाँ पे, इस वजह से। ठीक है, अब हम ट्री डायग्राम में जाएंगे। तो सोचो, आप एक फैक्ट्री में गए, आपको पता लगा कि ये बल्ब की फैक्ट्री है और इसमें 3 मशीनें लगी हैं। आपको वहाँ के ओनर ने बताया कि हम ये फैक्ट्री में बल्ब बनाते हैं और इसमें हम 3 मशीनों का यूज़ करते हैं। जो जो टोटल प्रोडक्ट आपके बनते हैं उनका 60% ए बनाता है, फिर 25% बी बनाता है और 15% सी बनाता है, और तब बन के जो तैयार होते हैं आपके पास टोटल प्रोडक्ट एक्स जिसको हमने लिया हुआ है वो मैन्युफैक्चर होके यहाँ रखे हुए हैं। फिर अब उसी लॉजिक को हम चूज़ करेंगे, क्योंकि हम तो कोई एक प्रोडक्ट चूज़ कर रहे हैं, एक बल्ब चूज़ कर रहे हैं टंडम चेक करने के लिए कि हम भाई इसको ऑर्डर देने आए हैं, लेकिन पहले हम चेक तो करें। तो हम तो रैंडम ऑर्डर देने गए, ठीक है, हमने वहाँ से एक बल्ब उठा लिया। अब बल्ब उठाया और हमने कहा भाई इसको चेक करके देखा। ठीक, चेक करके देखा तो वो मतलब ऑन ही नहीं हुआ, मतलब जला ही नहीं, इसका मतलब वो डिफेक्टिव है। तो अब मैं वहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और मैं वहाँ पे गैस करूँगा, तो मैं ये देखूँगा कि किसके डिफेक्टिव पीस होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, उसमें से फिर चूज़ नहीं करूँगा, बाकी में तो उठा लूँगा। तो उसके लिए आपको पहले क्या मशीन चूज़ करनी पड़ेगी। तो हमने चूज़ मशीन ए, हमने ए मशीन चूज़ करी। ये जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा ही आपको एग्ज़ाम में लिख के आना है, तभी आप एग्ज़ामिनर को अपनी बात समझा पाओगे। अगर आप सीधा सीधा ऐसे ही चले आए ना बिना समझाए, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी उसमें कि आज एग्ज़ामिनर को समझ में ही नहीं आएगा और तब वो नंबर काट सकता है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना है इस बात का। अब 3 मशीन है, मशीन को चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी दी नहीं गई है, तो 1/3, 1/3 तीनों की बराबर होगी 1/3। इधर क्या हुआ, ए डिफेक्टिव बल्ब चूजन, क्योंकि आपने जो बाहर निकाला था वो डिफेक्टिव है। डिफेक्टिव है इसका मतलब है, और तीनों मशीनें डिफेक्टिव निकाल रही हैं बल्ब, तो इसका मतलब है तीनों केसेस में हमें डिफेक्टिव बल्ब होने की प्रोबेबिलिटी चूज़ करनी पड़ेगी। तो पहले वाले, अच्छा, अब पहला वाला जो मशीन है वो टोटल प्रोडक्ट 60% बना रही है, टोटल प्रोडक्ट का 60%। तो किसने का, एक्स का, क्योंकि एक्स टोटल बल्ब है, उसका 60% हुआ 60/100, और उसका 1% डिफेक्टिव है, जितना उसने बनाया उसका 1%, तो 1/100 का मल्टीप्लाई। यहाँ पे आ जाओ, इसमें 2/100 का मल्टीप्लाई, क्योंकि ये 2% डिफेक्टिव बल्ब निकाले इसने, और टोटल प्रोडक्शन का कितना बनाया 25%, तो यहाँ ये आ गया। तीसरे वाले का फिर 1%, इसने 15% बनाया और टोटल प्रोडक्ट का 15%, तो एक्स का मल्टीप्लाई। ये बन के तैयार हो गया आपका पूरा ढांचा। अब हम इसमें से अपना आंसर निकालेंगे। तो क्या है, इट वॉज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन्स। तो ए बल्ब इज चूजन विच इज डिफेक्टिव, देन it was found the bulb is manufactured by machine C।
अब अभी तक हम लोगों को 2 क्वेश्चन दिए जाते थे जिसमें हमें पता नहीं होता था, केवल इतना हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लगा के दे सकते हैं कि जो बल्ब चूज़ किया वो डिफेक्टिव है, तो डिफेक्टिव तो तीनों में से है, तो हम तीनों को सॉल्व करते। अब इन्होंने बता दिया है कि मशीन सी से आ रहा है, इसका ये मशीन सी का है, ठीक। तो इसका मतलब फेवरेबल ये हो गया, यानी 1/3 इंटू 1/100 इंटू 15x/100 अपॉन, ठीक। अब आप टोटल कर देंगे 1/3 इंटू 1/100 इंटू 60x/100 प्लस 1/3 इंटू 1/100, सॉरी 2/100, सेकेंड वाले केस में 2/100 था, एंड 25x/100 एंड प्लस 1/3 इंटू 1/100 इंटू 15x/100, ये हो गया आपका, ठीक। लास्ट वाले में 15 है। अब x और 30,000 ये तो ऊपर नीचे से कैंसिल ही हो गया, यहाँ बचा 15, यहाँ बचा 60, यहाँ बचा 25, यहाँ बचा 15, तो 15 और अपॉन में आ गया आपका 100, नॉट, इसमें एक यहाँ पे 2 इंटू 25 है तो 50 हुआ यहाँ पर, यहाँ मिस्टेक हुई, ठीक कर लो इसको 50। अब ऐड करो तो ये हो जाएगा आपके पास 125, ठीक है, हाँ ठीक। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 से ये 3 बार, 5 से ये 25 टाइम, तो 3/25 इज योर आंसर। क्लियर है? तो क्या था, एक बल्ब फैक्ट्री में आप गए, आपको पता चला कि ये बल्ब फैक्ट्री में हमारे पास 3 मशीन है जो बल्ब बनाती हैं, और तीनों मशीनों में से पहली मशीन 60% टोटल प्रोडक्शन का बनाती है, दूसरी 25, तीसरी 15। फिर देखा कि तीनों मशीनों में से डिफेक्टिव बल्ब भी निकलते हैं, तो पहले वाले में से 1%, दूसरे वाले में से 2%, तीसरे वाले में से 1%। फिर आपने क्या किया, आपने ऑर्डर देने से पहले एक बल्ब को रेंडमली चूज़ किया और देखा, चेक करवाया, तो पता चला ये डिफेक्टिव है। तो अब आपको इस बात की प्रोबेबिलिटी निकाल के बतानी है कि जो प्रोडक्ट आपने चूज़ किया था बल्ब वाला, वो मशीन सी से आया हुआ है। तो फिर हमने पहले टोटल प्रोडक्शन कितने हुआ बल्ब का, एक्स का, वो मान लिया। लेफ्ट साइड में चूज़ मशीन ए, चूज़ मशीन बी, चूज़ मशीन सी, क्योंकि हमें पता नहीं है तो तीनों ऑप्शन लेने पड़ेंगे। 1/, क्योंकि मशीन को चूज़ करने की कोई प्रोबेबिलिटी दी नहीं है, तो मशीनें हैं 3, तो इसलिए 1/3, 1/3, 1/3। राइट साइड में तीनों में से डिफेक्टिव बल्ब आ रहे हैं, क्योंकि आपने जो चूज़ किया था वो बल्ब डिफेक्टिव था, तो राइट साइड में आ गया ए डिफेक्टिव बल्ब चूज इन तीनों में। अब पहले वाले में डिफेक्टिव बल्ब 1% निकल रहे हैं, लेकिन किसका 1%, तो वो टोटल प्रोडक्शन के 60% का 1%, बिकॉज ऑफ पहली वाली मशीन 60% ही बना रही है, दूसरा वाला 25% बना रही है, तो उसके 2% डिफेक्टिव है, तो 2/100 इंटू 25/100 इंटू एक्स, और लास्ट वाले में 1% ऑफ 15% और उसके संग एक्स का मल्टीप्लाई, क्योंकि वो टोटल प्रोडक्शन का 15% बना रहा है। अब इसके बाद अपना वही फेवरेबल अपॉन टोटल वाला लॉजिक लगाया और मिल जाए आपको आंसर। और बुक में आंसर ठीक कर लेना, वो 2/25 दे रहे हैं, गलत दिया है, 3/25 इज योर राइट आंसर, ठीक। अब पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बोला है, ए कंपनी मैन्युफैक्चर स्कूटर्स एट 2 प्लांट्स ए एंड बी। प्लांट ए प्रोड्यूस 80% एंड प्लांट बी प्रोड्यूस 20% of the total product. 85% of the scooter produced at plant A and 65% of the scooter produced at plant B are standard quality, ठीक। यानी कि आपकी एक कंपनी है, उस कंपनी में स्कूटर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं जो 2 प्लांट से बन के तैयार होते हैं, एक ए से एक बी से। ए में जो आपके पास बन रहे हैं, ए जो प्लांट बना रहा है वो 80% बना रहा है टोटल प्रोडक्शन का, और बी बना रहा है 20% टोटल प्रोडक्शन का। ए में जो मतलब 80% बना रहा है ये प्लांट, उसका 85% स्कूटर, ठीक, यानी 80 का 85% जो स्कूटर्स हैं वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का है, और बी जो प्लांट बना रहा है 20%, उसका 65% स्टैंडर्ड क्वालिटी बन रही है। अब एक स्कूटर आपने चूज़ किया, ठीक है, उस कंपनी से सिलेक्ट किया, इट वॉज फाउंड टू बी स्टैंडर्ड क्वालिटी, और वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का निकला, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है, इट वॉज मैन्युफैक्चर एट प्लांट ए। सिंपल है, बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन है, टिक कर लीजिए, करेंगे आप। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, 2 नंबर लाइक, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक। क्या लिखा हुआ है, इन ए सर्टेन कॉलेज,
4% ऑफ बॉयज़ एंड 1% आर गर्ल्स। टॉलर देन, तो यहाँ लिख लेते हैं 4% ऑफ बॉयज़ एंड 1% ऑफ गर्ल्स टॉलर देन 1.75 मीटर। ठीक, यहाँ 1.75 मीटर केवल एक क्वालिटी है, उसका कोई यूज़ नहीं होगा, बस वो क्वालिटी है कि हमने क्या किया कि हम एक स्कूल में गए, सर्टेन कॉलेज में, उस कॉलेज की जो टोटल बॉयज़ थे उसका 4% जो था वो 1.75 मीटर से मतलब हाइट में जिनकी हाइट 1.75 मीटर से ज़्यादा थी, और 1% गर्ल्स जो थी उस स्कूल की या कॉलेज की वो 1.75 मीटर से ज़्यादा थी। ठीक, ये हमारी कंडीशन हो गई। आगे बोला है फर्दर मोर 60% ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल। 60% ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, तो फिर देन 40% बॉयज हो गए। ठीक है, अब बोला है इफ ए स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड इट इज taller than 1.75 मीटर, what is the probability that the selected student is a girl? तो probability में हमसे बोला गया a student is chosen and is taller than 1.75 meter, then the selected student is a girl। ये हमसे इसमें क्वेश्चन पूछा है। तो ठीक है, अब आपके पास क्या कंडीशन है बेस थ्योरम में जाने की। तो देखिए हमारे पास दो केसेस हैं, या तो गर्ल का या तो बॉय का। ठीक, तो सबसे पहले हम तो ट्री डायग्राम बनाएंगे, तो अब हम इसका बनाएंगे ट्री डायग्राम। ठीक है, क्या क्या होंगे लॉजिक्स। ब्रांच दो बनेंगी, जिसमें पहली ब्रांच में चूज अ बॉय और दूसरी ब्रांच में चूज अ गर्ल। बॉय और गर्ल को चूज करने के जो परसेंटेज है वो 1/2। ठीक, क्योंकि दो ही ऑप्शन है आपके पास, या तो बॉय या तो गर्ल, तो इसलिए 1/2 एंड 1/2। अब आ जाओ इधर, टॉलर देन 1.75 मीटर। यहाँ पे भी क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा है कि टॉलर देन 1.75 मीटर, वो बॉयज़ में भी है गर्ल्स में भी है। अब बॉय के ऑप्शन में जाते हैं, कितने परसेंट बॉयज़ हैं जो टॉलर देन 1.75? 4%। तो किसका 4% है ये? तो ये बॉयज़ जो टोटल है 40% उसका, तो 40%। अब ये 40% में मल्टीप्लाई हम एक्स का कर देंगे, तो हम यहाँ लिख भी देते हैं लेट टोटल स्टूडेंट्स इन कॉलेज एक्स, क्योंकि परसेंटेज है तो एक्स ले लिया। और इधर 1% टॉलर देन है, 1% किसका? 60% का। 60% भी किसका? टोटल स्टूडेंट का, तो यहाँ एक्स आ गया। बस, अब आपका अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आपको केवल इसे सॉल्व करके आंसर देना है। प्रोबेबिलिटी ए स्टूडेंट इज चूजन is taller than 1.75 meter and the student is a girl। तो अब हमें ये पता है कि जो स्टूडेंट हमने चूज़ किया 1.75 मीटर से टॉल है, और ये भी पता है कि स्टूडेंट एक गर्ल है, तो गर्ल वाला फेवरेबल हो जाएगा। 1/2 इंटू 1/100 इंटू 60x/100 अपॉन 1/2 इंटू 4/100 इंटू 40x/100 प्लस 1/2 इंटू 1/100 इंटू 60x/100। तो ये 100 और 2 यानी कि 20,000, तो और x कट गए, कैंसिल हो गए,
अपॉन में क्या बचा आपके पास 4 × 40 और यहाँ पे 60 और 60 ये हो गया आपके पास 220 311 आंसर हो गया 3/11 और यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, अब बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है 4। बोला है इन ए क्लास 5% ऑफ द बॉयज़ एंड 10% ऑफ द गर्ल्स हैव एन IQ ऑफ मोर देन 150। ऊपर वाले में हाइट का दिया हुआ था, यहाँ पे IQ का दिया हुआ है, तो सेम तरीके से ही सॉल्व होना है। आगे बोला है इन द क्लास 60% ऑफ द स्टूडेंट आर बॉयज़, तो 40% गर्ल्स हो गई। इफ़ ए स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड फाउंड टू हैव एन IQ ऑफ मोर देन 150, आपने एक स्टूडेंट सेलेक्ट किया जिसका IQ मोर देन 150 था, इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि द स्टूडेंट इज अ बॉय। ठीक, तो ये टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए और 5 पढ़िए, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। 3 4 5 सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है सपोज 5%, यहाँ 5 नहीं है 0.5% है, तो करेक्ट कर लेना कि सब क्वेश्चन नंबर 5 में पहला सपोज 5% लिखा हुआ है, 5 नहीं 0.5% है ऑफ मैन एंड 0.25% ऑफ वुमेन हैव ग्रे हेयर। ठीक, तो अभी IQ का था, उससे पहले लेंथ का था, मतलब हाइट का, अब इस ग्रे हेयर का आ गया। तो ए ग्रे हेयर्ड पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम, हमने एक पर्सन सेलेक्ट किया जिसके ग्रे हेयर थे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑफ दिस पर्सन बीइंग मेल, इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि मेल होगा। एज्यूम दैट देयर आर इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल, इसका मतलब है उन्हें चूज करने की प्रोबेबिलिटी, चाहे नंबर ऑफ मेल और फीमेल कितने भी हों, 50-50 हो गया, यानी कि चूज करने की 1/2 और 1/2, तो ये हो जाएगा आराम से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, पढ़ो 6। 2 ग्रुप्स आर competing for the position on the board of directors of a corporation। दो ग्रुप compete कर रहे हैं किसी कंपनी में, कॉरपोरेशन में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पोजीशन को लेने के लिए। द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप विल विन आर 0.6 एंड 0.4। पहले ग्रुप और सेकंड ग्रुप की जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.6 है, 0.4 है। फर्दर इफ द फर्स्ट ग्रुप विंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू प्रोडक्ट इज 0.7, यानी कि अगर पहला ग्रुप जीतता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पोजीशन पे, तो वो एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराएगा जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.7% है, या 0.7 है, नॉट परसेंट। एंड व्हेन द सेकंड ग्रुप विन द कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी इज 0.3। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस वॉज बाई सेकेंड ग्रुप। तो ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, मैं आपको एक रफ आइडिया दे देता हूँ इसका। इसमें क्या है, ब्रांच बनेंगी 2, क्योंकि ग्रुप 2 कंपीट कर रहे हैं। ठीक, ग्रुप ए ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं, और यहाँ पे ग्रुप बी। अब 2 ग्रुप कंपीट कर रहे हैं, तो ग्रुप को चूज करने की प्रोबेबिलिटी सेम हो गई, 1/2 एंड 1/2। ठीक है, अब आगे आ जाओ। अब उस क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ो जिसमें वो पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस वॉज बाय द सेकेंड ग्रुप। तो इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू प्रोडक्ट, और यहाँ पे भी इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि एक प्रोडक्ट अब यहाँ ऑटोमेटिकली विन हो जाएंगे। अगर एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, तो अगर वो ऊपर वाले गेम से हुआ है तो इसका मतलब ए विन हुआ, और नीचे वाले से हुआ है तो इसका मतलब बी विन हुआ। तो ए अगर विन हो रहा है तो ए के विन होने की प्रोबेबिलिटी 0.6, और फिर जब वो 0.6 तरीके से जीत जाएगा तो वो 0.7 तरीके से अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर देगा। तो 6/10 इंटू 7/10 ये ऊपर आ गया। नीचे वाले में बोला हुआ है कि इसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी है वो 0.4 है, और ये जो प्रोडक्ट लॉन्च करेगा नया अगर जीत जाता है तो वो है 0.3। तो ये हो गया आपके पास 4/10 एंड 3/10। अब उसने बोला है कि अगर नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, लेकिन वो किसने किया, सेकंड ग्रुप, इसका मतलब है विन कौन हुआ, बी वाला। तो ये फेवरेबल और अपॉन दोनों का टोटल कर देना, आपको आंसर आपका मिल जाएगा। तो ये हल हुआ क्वेश्चन है, नो डाउट। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। ए बैग ए कंटेन्स 1 वाइट 6 रेड बॉल, अनदर बैग कंटेन 4 वाइट 3 रेड बॉल। वन ऑफ द बैग इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड ए बॉल ड्रॉन which is found to be white. Find the probability that the ball drawn is from bag A। बहुत ही हल हुआ।
इससे ज़्यादा टफ तो हमने एग्जाम्पल समझे थे कल। ठीक है, इसमें क्या है, 2 बैग हैं, एक ब्रांच में बैग ए को चूज़ करोगे और दूसरी ब्रांच में बैग बी को चूज़ करोगे। बैग को चूज़ क्योंकि 2 हैं तो हमें पता नहीं है कौन सा बैग है, तो 1/2 क्योंकि इन्होंने कुछ बोला नहीं। बैग ए को चूज़ किया है तो बैग ए में 1 वाइट और 6 रेड बॉल थी ए वाले में, और बी वाले में आपके पास हैं 4 वाइट 3 रेड। और आपने एक बॉल पिक करी किसी भी एक बैग से और इट इज़ फाउंड टू बी वाइट, तो एक वाइट यहाँ से भी निकालोगे और यहाँ से भी निकालोगे। यहाँ से वाइट 1/7, यहाँ से वाइट 4/7। ठीक, अब उसने बोला है कि अगर वाइट बॉल निकली है तो इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो कि बैग ए से आई, तो फेवरेबल ये हो जाएगा और टोटल काम डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा आंसर। तो आप टिक कर लीजिए, क्योंकि इसमें अब जो क्वेश्चन जो आपको दिए जा रहे हैं ना तो बहुत ही हलवा है। इससे बहुत टफ क्वेश्चन मैं आपको समझा चुका हूँ, और इससे बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन हम लोग शीट में भी करेंगे जो कि एग्ज़ाम में आते हैं। इस टाइप के हलवा क्वेश्चन वैसे भी एग्ज़ाम में नहीं आते। ठीक है, और एक आध 2 नंबर में टपक जाए क्वेश्चन तो नहीं कह सकता मैं, बट अगर लंबे क्वेश्चन 4 नंबर 5 नंबर में जा रहे हैं तो आपको CBSE बोल ही चुका है रियलिस्टिक बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो अब रियलिस्टिक बेस्ड क्वेश्चन होंगे तो भैया चीज़ें तो टफ होंगी, तो इसीलिए टफ क्वेश्चन हमें करने होते हैं कि टफ हम करेंगे तो सिंपल तो अपने आप हो जाएंगे। ये तो हमें ऐसे ही प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं कि बुक की करनी थी तो कर लेते हैं। तो इसमें मैं चूज़ कर लेता हूँ क्वेश्चन जो कि मुझे देखने से लगे कि हाँ भाई तुम्हें टफ लगेगा, तो वो मैं करा दूंगा। बाकी सब सिमिलर क्वेश्चन है, आपको वो निपटाने हैं। और कल मैं कोई वीडियो नहीं डालूंगा, ठीक है, परसों वीडियो में डालूंगा, या तो कल लेट नाइट डालूंगा या परसों वीडियो डालूंगा, क्योंकि कल वैसे तो मैं 19, 20, 21, 22 4 दिन के लिए बाहर रहूँगा, लेकिन वीडियोस बीच में हम डाल देंगे। बट कल नहीं हो पाएगा क्योंकि कल ट्रैवल में ही ज़्यादातर टाइम कटेगा और मीटिंग अटेंड करनी है तो वहाँ भी तुरंत ही जाना पड़ेगा। तो तब तक आपका काम ये रहेगा कि आप इस एक्सरसाइज में जो मैं होमवर्क छोड़ के जाऊँ और वो कंप्लीट कर लीजिएगा। और एग्ज़ाम की वजह से आप जो डिफरेंशियल इक्वेशन के नहीं देख पाए हैं या प्रोबेबिलिटी के या कम देख पाए हैं या नहीं कर पाए हैं अभी तक, वो आप अपना होमवर्क निपटा लें। तो थोड़ा ये भी आएगा कि हाँ भाई हो गया। और क्योंकि इसके बाद बेस थ्योरम की में कंडीशनल और उसकी शीट हो जाएगी, और शीट के बाद हम फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन कर लेंगे। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में शीट की कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है, क्योंकि उसमें सब मतलब जो मैं शीट अभी आपको दूंगा उसमें शायद कुछ क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं शीट इसके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अच्छे अच्छे क्वेश्चन, तो वो उसी में हो जाएंगे। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है कि फिर इसके बाद हम उठा लेंगे वेक्टर एंड 3D। तो अप्रॉक्सीमेट मान के चलो आप कि वेक्टर टाइम ले लेगा 5 दिन, और उसके बाद स्ट्रेट लाइन ही और करनी है, वो तो करना नहीं है, प्लेन फ्लेयर्स में नहीं है। तो स्ट्रेट लाइन भी आपको मान के चलिए 3 दिन या 4 दिन मैक्सिमम, और 9 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर हम मान के चलते हैं कि 22 तक हम ये ख़त्म कर पाते हैं सारी चीज़ें, 23 तक, तो फिर 9 यानी कि 1-2 तारीख तक आपका मैं कंप्लीट कर दूंगा वेक्टर एंड प्रोबेबिलिटी, वो सॉरी वेक्टर एंड 3D। और ये ख़त्म होने के बाद आपके इधर के सब टॉपिक्स कंप्लीट। फिर एक दिन मैं आपको समझा दूंगा ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, वो एक ही दिन का टॉपिक है, उसमें अब कुछ ऐसा बचा ही नहीं, CBSE ने छोड़ा ही नहीं कि जो अच्छा हो, क्योंकि पहले तो थ्योरी क्वेश्चन आते थे, अब नहीं दे रहे ये लोग, तो नो इशू, तो एक ही दिन का है। इसके बाद मैंने आपसे वादा किया था और कुछ लोगों ने मुझसे कहा भी था, तो मैक्सिमम मिनिमा पढ़ाएंगे हम। इसके बाद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सिंपल है वो पहले पढ़ा देंगे, उसके पहले ये रेट मेजर पढ़ा देंगे आपको, और देन मैक्सिमम मिनिमा। तो इस तरीके से आपके ये कंप्लीट हो जाएंगे 12th बोर्ड। और ये मेरे ख्याल से सब कुछ कंप्लीट होते होते 6-7 जनवरी तक हो जाएगा ये कंप्लीट। और कंप्लीट होते ही फिर अपना रिवीजन स्टार्ट करो। ठीक है, बाकी मैं आपको वीडियोस में ये और डाल दूंगा कि जो अपने 20 ऑब्जेक्टिव रहते हैं, ठीक है, उनके कुछ पॉइंट मैं बना के दूंगा आपको, और वीडियो बनाऊंगा और आपको पूरी प्रोवाइड करा देंगे उस वीडियो में शीट, जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चन लिए होंगे, वो आप और ज़रूर लगाएं अपने, जिससे कि आपकी ऑब्जेक्टिव्स की प्रैक्टिस हो जाए।
क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स के गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो चूज़ कर लेते हैं क्वेश्चन और देखते हैं कोई टिपिकल। अब टिपिकल तो नहीं कह सकते, बट एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। 13 बोला है कि आपके पास 3 बैग हैं, ए बी सी। तो जो ए बैग है वो 7 वाइट 3 ब्लैक बॉल रखता है। बैग बी में 4 वाइट 6 ब्लैक बॉल्स हैं, एंड सी में 2 वाइट एंड 8 ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक, आगे बोला है वन ऑफ दीज अर्न इज चूजन एट रैंडम विद प्रोबेबिलिटी। अच्छा, चूज बैग ए, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी, मैंने बोला था कभी कभी दे देते हैं। तो ये 2/10। बैग बी की 0.6, तो ये 6/10। और बैग सी की 0.2, 2/10। ये बैग चूज करने की, मतलब अपनी तरफ से नहीं ले सकते। फ्रॉम द चूजन अर्न 2 बॉल्स आर ड्रॉन। फ्रॉम द चूजन अर्न या बैग 2 बॉल्स आर ड्रॉन, 2 बॉल हमने निकाली। आगे बोला हुआ है विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब निकाल के बाहर रखनी है, रिप्लेस नहीं की। बोथ द बॉल्स हैपन टू बी वाइट, और ये दोनों बॉल जो है वो आपकी कलर में वाइट है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल्स ड्रॉन फ्रॉम अर्न सी। तो वेरी हलुआ, मैंने बोला ये आप इससे टफ क्वेश्चन में आपको करा चुका हूँ। 3 ब्रांच बना लो ट्री डायग्राम की। पहली ब्रांच में इधर हम चूज बैग ए कर रहे हैं, इधर चूज बैग बी कर रहे हैं, और इधर चूज बैग सी कर रहे हैं। ठीक, अब इनको चूज़ करने की हम नहीं ले सकते 1/3, 1/3, 1/3, क्योंकि यहाँ पहले से दी हैं। 2/10, 6/10 और यहाँ 2/10। अच्छा, इधर 2 वाइट बॉल्स तो पहले ही बता दिया है, इधर भी 2 वाइट बॉल्स और इधर भी 2 वाइट बॉल्स। ठीक, तो पहले वाले में से 2 वाइट बॉल आई, तो 7/10 मल्टीप्लाई 6/9। दूसरे वाले में से 4/10 और 3/9, और तीसरे वाले में से 2/10 और 1/9 हो गई। अब लास्ट में आपसे पूछा है इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ, अभी सी से आया है तो सी वाला फेवरेबल, और डिवाइड में 3 होगा, टोटल कर देना। मतलब इनका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो निपटाइए आप क्वेश्चन ने आज ये एक्सरसाइज। और कोई डाउट लगता है तो पहले आप लोग ट्राई मारो, क्योंकि क्वेश्चन हो जाएंगे, इसमें कुछ बहुत कठिन क्वेश्चन है ही नहीं। ठीक है, और जितने ज़्यादा क्वेश्चन तुम, क्योंकि मैंने मेन, अच्छा कोई नए ट्रिक लगनी नहीं है, वही लॉजिक, हमें केवल एक ही चीज़ सोचनी है कि भैया ट्री डायग्राम की ब्रांच कितनी होंगी, और उसके बाद अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। इसमें कोई टेक्निकल चीज़ तो लगनी नहीं, तो इसीलिए आप करिए आज इसको। कोई डाउट आएगा तो मैं बताऊँगा। बाकी अब परसों वीडियो आएगा, या कल लेट नाइट भी हम डाल सकते हैं, टाइम मिल गया तो। उसमें फिर मैं शीट स्टार्ट करूँगा, और शीट में अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो मैं ज़्यादातर करवाऊँगा ही, और जो एक जैसे होंगे वो आप करके देखेंगे, एंड देन फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, इसको यहीं एंड करते हैं। बाय बाय।